Okay, everyone, open your books and yeah, tell me on your videos, all of you. Where are the rest students? सब क्यों नहीं है क्लास में? हाँ, सब लोग वीडियोस ऑन करें. ओके. जिन्हें नहीं ऑन किए मेरे कहने के बावजूद उनको क्लास में रहने की जरूरत नहीं. ओके. तो मैं क्या कह रही थी? 3 क्वेश्चंस, ठीक है. आपको क्या लगता है, एवरीवन हैज दोस क्वेश्चंस इन लाइफ जिनके आंसर डिफिकल्ट होते हैं, या जिनके आंसर को लगता है उनको इसकी वाइज आंसर चाहिए, नसीहतें, मतलब देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि किसी को, हमें लगता है कि किसी को नहीं पता होंगी, ठीक है. 3 क्वेश्चंस ऐसे जिसका बेस्ट आंसर चाहते हैं, ठीक है. आपके पास कोई ऐसे 3 क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको लगता है किसी के पास नहीं होगा, या ये 3 क्वेश्चंस लाइफ के मुतालिक है, और आप किसी नॉलेजेबल पर्सन से ही पूछना चाहते हैं. पहले हम स्टार्ट करेंगे सोफिया से. नो मैम, मुझे नहीं है कोई ऐसे क्वेश्चन. तभी कुछ क्वेश्चंस जो लगता है किसी के पास किसी को पता नहीं होगा. ठीक है. बोलिए बोलिए. बोलिए. एनीवन ऑफ यू? सोफिया, मैं आपके पास बाद में आती, पहले मैं अरवा से पूछूंगी. अरवा, आप खोलो माइक. यस मैम. बोलो. नो मैम, मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं. ओके, मे बी वन डे इट कम्स इन योर लाइफ. आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक किंग के मतलब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी. जस्ट डू इट होम, थिंक these 3 questions and come up with them tomorrow, ठीक है. आप मुझे बोलो, आपके पास है क्वेश्चंस? मुझे भूल गया था. आप बोलो, है कोई ऐसे क्वेश्चंस? पहले मुझे लगता है पहले मुर्गी आई होगी. बोलो क्यों? अल्लाह अल्लाह मैंने सबसे हर एक चीज के जोड़े बनाए, ठीक है. तो पहले मुर्गी आई होगी, मुर्गा मुर्गी, जैसे आदम हवा आ गए, फिर इंसान आ गए, ठीक है. So as we were talking about this story, so the story is about a king जिसको लगता है अगर उसको 3 चीजों के जवाब पता हो तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा, कि कब कोई सही वक्त पे कोई काम करने के लिए, और किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए क्या करने के लिए. तो उसने क्या किया, उसने वादा किया कि मैं इनाम दे दूंगा कि थाना दूंगा कि थाना दूंगा. तो ये ये जवाब मुझे चाहिए. तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारों ने बहुत सारे जवाब दिए, कुछ वगैरह वगैरह, पर किंग को कुछ भाए नहीं. then king ultimately decided to go to this amazing this क्या नाम है इसका, हर एक रहता था, एक साधु था, वो बहुत सिंपल था. छोटा खुदा दोस्त इंसान. तो इनको डिसाइड एमसी का सुन, ठीक है. ठीक है ना. तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसी को जाऊंगा, इसी से पूछूंगा कि दिस थिंग्स ऑल द स्टफ, ठीक है ना. ओह माय गॉड, या. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? या आई वाज आस्किंग यू सेइंग समथिंग, या. सो अब इसने क्या क्या डिसाइड फंक्शन ये है, ये चार्ज var hermetus तो bukas man MC nicht bukas MC, मगर ये लिए ये से hermetus यो से साध लुकन वछान, यो से अमीर लुकन वछान के ये जो अमीर वगैरह थे, ये उसकी उनसे भी बात हुई थी. तो ये गरीब लोगों की ज्यादा मदद करता था, गरीब लोगों की ज्यादा सुनता था.
तो किंग ने डिसाइड किया, उसने अपने एक बॉडीगार्ड उठाया, तो उसने एक सादे से कपड़े पहने और वो निकला, ठीक है। और जब वो वहां पे पहुंचा, किंग ने अपने बॉडी गार्ड को वहीं छोड़ा और घोड़े को, और वो गया। तो जब वो गया तो वो गया वहां पे, ठीक है। तो जब वहां पे गया तो किंग ने देखा हमिट को, उसके साथ खाना, इसको हाय वगैरह किया। तो इसको बोला कि मैं तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछने आया हूँ। तो इसको सवाल बोले। तो हमिट ने इसकी बातें सुनी, ठीक है, हमिट ने इसकी बातें सुनी। तो इसको जवाब नहीं दिया। इसको बोला तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंड व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड, द किंग ने भी हेल्प की, मगर उसको जवाब नहीं दिया। तो उसको बोला बंद से मैं जवाब शाम तक होगी, सनसेट तक हो गया, इसको कुछ नहीं बोला। तो उसको बोला कि आप मुझे अब जवाब दे दो, मुझे देर हो रही है। तो उसने हर मिनट बोलते कि वहां कोई आदमी दौड़ के आ रहा है। There was this person, उसको खून वून आया था, तो किंग एंड दिस वगैरह, they start dressing this person. I'm giving you outline of the story, and ultimately we come to know that person is someone who had जो आया था किंग को अटैक करने के लिए, ठीक है। किंग के साथ कुछ दुश्मनी थी उसकी। इंस्टेड वो उसको जख्मी हो गया वो, एंड इंस्टेड वो जख्मी हो गया, और इंस्टेड ये हो गया कि instead this thing happened, that that person became king's friend, and जब ने किंग उसको नर्स वर्स किया, तो उस फ्रेंड बन गया। तो समथिंग कंट्री हैपन, ठीक है। अब इसको जब किंग खुश हो गया कि मैंने अपने दुश्मन के साथ पीस बनाया, तो जाने से पहले किंग हम के पास गया और उसको फिर से क्वेश्चंस के बारे में पूछा। हर्बर्ट ने इसको बोला तुम्हें ऑलरेडी जवाब मिला है। तो किंग ने बोला कैसे? बोला तुमने नहीं देखा, तुमने कल मेरी इस पे रहम खाया, मेरी कमजोरी पे, और तुम यही पर है। अगर तुम गए होते तुम पे वो आदमी अटैक करता, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट वक्त वो था जब तुम मेरे साथ थे, वो वक्त सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर तुम गए होते तुम पे अटैक हो गया होता, ठीक है, समझा? ठीक है। और आफ्टरवर्ड्स ये ओके। तो उसके बाद जब वो इंसान तुम्हारे पास आया, तो तुमने उसकी हेल्प की और उसका ख्याल रखा, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो तुम्हें करना था, ठीक है, समझा? तो उसको आखिर में बोला कि सबसे बेहतरीन चीज हर एक इंसान के लिए कि जो मोमेंट उसके साथ है, जो टाइम उसके पास है, अभी कर सो, अभी बनी। अब आज का काम कल मत छोड़ो। तो हर एक पल, जो ये मिनट है मेरे पास इम्पोर्टेंट, अब चेंज लानी मुझे इस मिनट में लानी, अब आई हैव दिस एक्सपीरियंस, और जो कीमत मैंने चुकाई है ये सब जानने की, एंड this that was really high, कुछ लोग थे मेरी लाइफ में, मैं अपनी फुर्सत की वजह से वगैरह की वजह से आई नेवर पेड, मैं उनके साथ नहीं रही, मैं उनका कुछ रीजंस थे, कुछ assumptions थे मेरे, मैं उनके साथ ज्यादा राब्ते में नहीं रही। एंड मैं बहुत सारी चीजें थी जो शायद मैंने सोची थी मैं उनके साथ करूं, उनके साथ स्पेंड करूं टाइम वगैरह, बट एवरी टाइम मैं राइट टाइम का वेट करती थी, मैं किसी ओकेजन पे, किसी शादी पे वगैरह। एंड अल्टीमेटली ये हो गया कि अल्लाह ने मुझे वो मोहलत ही नहीं दिया। अब मैं एक हसरत लेके दिल में जीती हूँ, जो मुझे डिजायर, आई वांट टू हग समवन, घंटों उसके साथ बातें करनी थी, बैठना था, मशवरे करने थे, बहुत सारी चीजें थी, you know I couldn't get the chance. अगर मैं if I would have thought, हमेशा नहीं, अब इस दफा मैं बात करूंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे करनी थी एक पर्सन के हवाले से, टाइम था, कुछ स्टूपिड सी रीजंस थी, मैं कभी बिजी होती थी, हमारे टाइम इसमें डिफरेंस था, काफी प्लान्स थे मेरे, सो आई लर्न दीज थिंग्स इन द प्राइस। सो आपके पास, आपको किसी फ्रेंड को फोन करना है, कोई नया प्लान करना है, कहीं पे एडमिशन करना है, या आपको कुछ सीखना है, अभी से बेहतर कोई वक्त नहीं है।
और जो पल आपके पास है ना वो गनीमत है, क्योंकि पता ही नहीं अल्लाह का बुलावा कब आएगा। मतलब हम जब आपकी और मेरी जनरेशन हमें लगता है हमारो 80 70, यू नेवर नो, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। जितना आप नेकियां एकम्प्लिश करने हैं, ये मत सोचिए कि वाह wangas बुढ़ते पर नमस नो, टेक योर टाइम, टेक मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। अल्लाह ने एक मोहलत ये मेरे लिए भी नसीहत है। आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग, आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग सो मच एंड आई हेट दिस थिंग अबाउट माई सेल्फ सो मच। ये गलती, ये खामी मुझे भी अल्लाह ताला का हालत से हमें बचाए। But do this thing. You never know when life will, कब अल्लाह मियाँ का बुलावा आएगा, बड़े चीजों से थकेंगे। इश्यूज हकीकत, क्योंकि मौत सच है, मौत तो कभी भी आने वाली है। और प्लान्स होते ये करेंगे वो, डू इट राइट नाउ, डोंट कीप दिस। कोई अच्छा करना है, मिलना है, किसकी कुछ करना है, द मोमेंट इज नाउ। ठीक है, समझ, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता है। ठीक है, अच्छा करना है, अच्छा अभी कीजिए। हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम लोगों को आराम पहुंचाए, पहुंचे। सो जो है अभी करो। आपको नसीहतें, आपको कुछ नसीहत किसकी सुनी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे जो समझ आया, मुझे लगता है किसी रिलीजियस स्कॉलर से बेहतर आपके लिए कोई नहीं है। क्योंकि आपकी डिग्रियां, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपके बड़े बड़े फ्लैट्स, वो यहीं पे रहने वाले हैं। आप लंदन में पढ़े, आप अमेरिका में पढ़े, आप यूएस में पढ़े, आपके पास 40,000 की गुची शूज